हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, और हम पिछले 2 सत्रों से ये 20वां श्लोक लिए हैं, जहाँ पर अब अर्जुन को भगवान जो योग कर्म सुकौशलम, इसका सिद्धांत या ये नुस्खा इस भौतिक संसार में जीते जी कोई व्यक्ति अपने आप को मुक्त कैसे बना सकता है, जीवन मुक्त कैसे बन सकता है। तो आज इसका हम भाग 3 लेंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अनुवाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहता है, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो हमारे चर्चा के विषय हमने ये लिए थे, कुछ शब्दों पर विशेष गौर। अभिप्रवृत्त, नित्य तृप्त और निराश्रय। इसके साथ साथ योग कर्म सुकौशलम की कर्म करते हुए कोई व्यक्ति कैसे अकर्ता बना रह सकता है। तो पिछले श्लोक से संबंध इस प्रकार से है कि जब भगवान ने अर्जुन को पूर्ण ज्ञानी की पहचान क्या है ये बताई, तो अर्जुन का ये प्रश्न, तो क्या ऐसा पूर्ण ज्ञान व्यावहारिक भी है? उसके कुछ व्यावहारिक प्रैक्टिकल फायदे हैं क्या नहीं? तो अत्यंत लगन के साथ जब कोई कर्म किया जाए तो उसे कहते हैं अभिप्रवृत्त। और नित्य तृप्त, ये जो शब्द भगवान ने श्लोक में इस्तेमाल किया है ये गौर करने लायक है, और हम पिछली दफा इस पर काफी हमने रोशनी डाली। नित्य अर्थात फॉरएवर, तृप्त या सदैव, सदैव जो संतुष्ट रहे। हमारे आचार्य कहे हैं प्रतिदिन जो संतुष्ट रहता है। अब उसके विपरीत संसार में असंतुष्टि जो इतनी दिखती है, तो एक है अभावजन्य असंतुष्टि और एक है भावजन्य असंतुष्टि। तो कर्ण उदाहरण है अभावजन्य, स्केर्सिटी सिंड्रोम। याद है पिछली बार हमने इसका डिस्कशन किया था कि कर्ण का फोकस हर समय क्या था कि मुझे क्या नहीं मिला, और अर्जुन का प्रथम अध्याय में फोकस ये था कि ये प्राप्त करने के पश्चात भी क्या फायदा, इस राज्य को प्राप्त करने के पश्चात भी क्या फायदा होगा। तो एक स्वार्थ को लेकर और एक उदारता अर्जुन की। कर्ण स्वार्थ को लेकर असंतुष्ट था और अर्जुन जो है उनकी उदारता को लेकर वो असंतुष्टि व्यक्त कर रहे थे। तो आपको यदि याद होगा पिछली बार हमने 12 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल इस पर चर्चा की थी।
कि ये जैसे कलयुग अग्रसर हो रहा है, तो उसके साथ साथ हम मनुष्यों में असंतुष्टि, फ्रस्ट्रेशन, डिससैटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें वो भी अग्रसर हो रही, वो बढ़ती जा रही। और जितना ज्यादा कोई व्यक्ति अपने भौतिक जीवन को आधुनिक बनाने जा रहा है, उतना ज्यादा वो असंतुष्ट अपने आप को पा रहा है। और ये सारी उसकी असंतुष्टि की जो लिस्ट है, वो उसके सामने उसे दिखती है मृत शैया पर। क्यों? क्योंकि तब तक होप्स रहते हैं। अब मृत शैया पर लेट गया है, तो अब आगे कोई होप्स नहीं दिख रहे, तो इसलिए रिग्रेट्स, पास्ट को लेते हुए रिग्रेट्स। नहीं तो जब तक वो नोटिस नहीं दिखता, किसका? यमराज जी का नोटिस नहीं दिखता। हालांकि यमराज जी नोटिस भेजते रहते हैं, बाल सफेद कर देते हैं, फिर भी उसको अगर कोई काला कर दे डाई लगाकर, तो कई बार बाल भी निकाल देते हैं। आजकल उसको भी रिप्लेस कर देते हैं, ट्रांसप्लांट। तो शरीर के द्वारा नोटिस यमराज जी भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं। हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं, नजरअंदाज करते रहते हैं। मैं नहीं, इतनी जल्दी मैं नहीं हो सकता। परंतु जब वो समय आता है, जब यमराज जी के नोटिस के साथ साथ वैद्यराज के नोटिस, और वो कहते हैं कि अब हमारे हाथ में भी कुछ नहीं, तब फिर जिसको कहते हैं ना, द ट्रुथ डॉन्स अपॉन। और फिर यदि जीवन अपना सार्थक नहीं बनाया किसी ने, तो वो जो निरर्थक जीवन जिया, उन सब का रंज होता है उस मृतशैया पर। तो हो सकता है कि पिछले बुधवार का क्लास थोड़ा हैवी गया होगा, ये 12 रिग्रेट्स। आज अक्षय तृतीया है, शुभ दिन है, इसलिए हमने सोचा कि आज एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं। 12 रिवॉर्ड्स ऑफ डाइंग पीपल इन इंडिया। जहां पर हम हैं भारत भूमि में, तो वहां की चर्चा करते हैं। तो अब देखिए, पिछली दफा जो हमने सुना 12 रिग्रेट्स, और अभी जो हम सुनेंगे कि 12 रिवॉर्ड्स क्या मिल सकते हैं, तो इन दोनों का बैलेंस शीट बनाना है अभी कि फाइनली शुड माई डेथ बी रिवॉर्डिंग टू मी और शुड इट बी रिग्रेटफुल, उसका बैलेंस शीट बनाएंगे आज। तो सबसे पहले, यदि हम हमारी युवावस्था में या मरने से पहले की अवस्था में यदि बार बार ये विचार आए कि मैं भारत में क्यों पैदा हुआ, क्यों? क्योंकि जब हमारी इंद्रियां प्रबल होती है और हमने कुछ हासिल भी कर लिया, कुछ विद्या या कुछ कुशलता, कुछ स्किल्स, कला इत्यादि कुछ हासिल भी यदि कर ली, तो फिर एक विचार आता है कि ये जो मेरा टैलेंट, स्किल है, ये कोई रिकॉग्नाइज यहां पर इतना नहीं कर रहा। और फिर देखते हैं कि हमारे ही आस पड़ोस के लोग, हमारे क्लासमेट्स और मोहल्ले के सब जा रहे, वीजा ले लेके विदेश जा रहे। मैं जब यूडीसीटी कॉलेज में प्रीचिंग करता था बंबई में, तो एक स्टूडेंट बहुत रिलीजियसली प्रोग्राम के लिए आता था। उसने मालाएं भी शुरू करी और एक ही उद्देश्य था उसका कि मुझे यूएस में जाकर सेटल होना। तो बार बार आकर मुझे बोलता था, प्रभु जी आप प्रार्थना कीजिए, जब भी आप जप करते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, प्रार्थना कीजिए कि मैं यूएस में जाके सेटल हो जाऊं, सेटल हो जाऊं। तो मैंने कहा इस बहाने प्रोग्राम के लिए तो आ रहा है, जप तो कर रहा है। एकादशी भी शुरू कर दी उसने। उसने कहा प्रभु जी निर्जल करूं? मैंने कहा नहीं नहीं, जाने लायक भी होना चाहिए।
तो एकादशी शुरू कर दी, 16 माला शुरू कर दिया, सारे नियम पालन शुरू कर दी। फिर उसके बाद में 3-4 महीना प्रोग्राम नहीं हुआ क्योंकि मैं नहीं था। और वो 3-4 महीने बाद फिर वो, प्रभु जी आप कहाँ गए थे? तो मैं भूल चुका था। वो आया तो मैं बोला अब इससे कैसे बताऊं। मैंने कहा मैं वो यूएस गया था। बोला प्रभु जी मैंने अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। तो फिर वो कंसिडर करने लगा कि शायद ये कपड़ों में यूएस जल्दी जा सकते हैं। तो बहुत बार ये विचार आता होगा कि अरे भारत में गर्मी कितनी है, मच्छर कितने हैं, गंदगी है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, क्या कुछ नहीं है। हाँ? विदेश में जाके और 1:1 चलता रहता है ना। डॉलर्स अगर है तो 1 जो भी रेट चल रहा है 55, 60, पाउंड्स है तो 1:90, यूरो है तो उसका भी 1 चलता रहता है। वो कैलकुलेशन होता है, वो एक अलग कैलकुलेशन। गौरांग प्रभु बता रहे थे हमें कि वो कुछ साल पहले अमेरिका में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वहां पे उन्होंने लेक्चर दिया। तो एक अमेरिकन स्टूडेंट, व्हाइट बॉडीड अमेरिकन स्टूडेंट, शुद्ध हिंदी में उनसे वार्तालाप कर रहे थे। तो बहुत इंप्रेस हो गए कि ये इतना शुद्ध हिंदी कैसे सीखे, कहां सीखे। तो ये अमेरिकन स्टूडेंट ने कहा कि ये अपने पिताजी को पूछे कि मुझे कभी मां का प्यार नहीं मिला, क्योंकि बचपन से किसी कारणवश मां नहीं थी उनकी। तो मुझे मां का प्यार अनुभव करना है। तो इनके अमेरिकन फादर ने कहा कि भाई यहां पर तो जो तू एक्सपेक्ट कर रहा है वो मां का प्यार यहां अमेरिका में तो तुझे नहीं मिल सकता। यदि तुझे सही मायने में मातृ प्रेम एक्सपीरियंस करना है तो तू इंडिया जा। बहुत सुना है मैंने वहां पर। तो इंडिया आया। इंडिया में पता नहीं पहली दफा इंडिया आया, कहां जाना है, बनारस गया। सुना था कि कोई तीर्थ स्थान है तो अच्छे पुण्यवान लोग मिलेंगे। बनारस में ऐसे ही एक परिवार, हिंदू परिवार, बनारस के रहने वाले, वहां पर वो पहुंच गए और बोलता है मुझे आपके साथ रहना है 6-8 महीने। बोले भाई क्यों, कौन हो तुम, और अचानक मुंह उठा के तुम हमारे घर पर क्यों आ रहे हो। तो सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मुझे मां का प्यार अनुभव करना है और मैं आपको पैसे दूंगा उसके $1000, 1 जो भी कैलकुलेट, $1000। तो बोले और भी ऐसे हैं क्या जो मां का प्यार चाहते हैं? इंडिया में हमारे पास बहुत कैपेसिटी है। तो ये व्यक्ति ये बनारस में रहा और जो उसने अनुभव किया, फाइनली वो जब पूरा जो उसके पिताजी ने कहा था भरपूर मात्रा में उसको जो स्नेह, जो प्यार मिला, हालांकि वो उनका कोई संबंधी नहीं था कोई भी दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से, परंतु फिर भी एक सैंपल फैमिली में उसने जो अपनापन महसूस किया, तो जाते जाते वो बोलकर गया कि यदि मैं आगे चलकर पुनर्जन्म पर विश्वास रखूंगा तो मुझे भारत में जन्म लेना है। तो बहुत बार हम जिस भारत में रह रहे हैं हमें उसकी कदर नहीं होती, और बहुत बार हमारे भारतीय जब विदेश में जाकर सेटल होते हैं तो वो लोग फिर
इस रिग्रेट में कि कब वो दिन आएगा जब हम फिर से हमारे भारत में आएंगे। अभी मैं कल ही हमारे एक गुरु बंधु हैं जो यूके से आए हुए हैं अपने बच्चे का उपनयन कराने के लिए, तो उनसे बात कर रहा था, हैदराबाद में है वो। तो मैंने कहा कि हैदराबाद में आपको गर्मी तो बहुत लग रही होगी। बोले नहीं प्रभु, इतनी हवा चल रही है, वहां पर सब कुछ बंद होता है, जो शीशे ऊपर कर कर रखने पड़ते हैं, इतनी ठंड होती है तो घर के सारी खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है, दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, फिर अगर आप कार में भी बैठे हुए तो सारे शीशे ऊपर रखने पड़ते हैं, सब कुछ बंद बंद बंद। यहाँ पर सब कुछ खोल कर रखना पड़ता है, इतनी हवा चल रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सोचो। और हमें अभी लग रहा होगा कि अरे इतनी गर्मी, शाम के समय भी सारे पंखे चालू हैं, इतनी हवा चल रही है, फिर भी गर्मी लग रही है। कब वो दिन आएगा जब हम ऐसे वातावरण में जाएंगे जहां पर कोई पंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तो वहां पर वो लोग रंच कर रहे हैं। तो इसलिए ये पहला रिवॉर्ड हमें हो सकता है कि तुरंत समझ में नहीं आए, परंतु बहुत सी ऐसी चीजें, ये हम नहीं कह रहे हैं कि जो अभी का आधुनिक भारत है वो परफेक्ट है, नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, परंतु प्रकृति ने और कर्मणा दैव नेत्र के अनुसार जो हम लोग जहां पर पैदा हुए हैं वो हमारे लिए बेस्ट सुटेड है। आई एम ग्लैड आई कुड विजिट मोस्ट ऑफ द होली पिलग्रिमेज प्लेसेस बिफोर डाइंग। केवल भारत में रहते हुए कई बार हमें पता भी नहीं, जैसे बहुत लोग नासिक आते हैं, बहुत ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं सोलावाइंस जाने के लिए। हम सब जानते हैं वो सोलावाइंस क्यों जाते हैं और वो सोलावाइंस क्या है, परंतु अनजाने में धाम में प्रवेश कर रहे हैं, अननोइंगली प्रवेश कहां कर रहे हैं, धाम में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस धाम का प्रभाव, उसकी कोई अज्ञात स्वीकृति उनको प्राप्त होगी। जैसे जब अंग्रेजों के शासन में भारत था तो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने अपॉइंट किया था एक व्यक्ति को, एक स्पाई को, जासूस को अपॉइंट किया था, स्पेशली जो गौड़िया संप्रदाय है या गौड़िया मठ, उस समय तो इस्कॉन नहीं था, गौड़िया मठ। तो गौड़िया मठ उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो प्रस्थापित किया था उस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये जो स्पाई, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रवचनों को सुनने के लिए और उनके द्वारा दिए गई किताबों को उसने पढ़ा और जितना संपर्क में आया, केवल 3 दिन में ये व्यक्ति ये कन्विंस हो गया कि एक तो ये देश भारत और उसके ऊपर ये जो गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी है, इससे ऊंची कोई फिलॉसफी नहीं है, इससे शुद्ध और कोई लाइफस्टाइल नहीं है। और ये ब्रिटिश स्पाई आगे चलकर ये बने भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। तो हम लोग नासिक में रह रहे हैं, ये प्रभु श्री राम की भूमि है, ये कुंभ मेले की भूमि है, यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव जी यहाँ पर विराजित हैं, कितने सारी चीजें हैं, और रहते हुए हमें उसका एहसास नहीं होगा, परंतु इन सब का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो देखा जाता है अंत समय। और इसके ऊपर फिर हम लोग जब ऐसे आध्यात्मिक पथ से जुड़ते हैं तो फिर हमारी यात्राएं निकलती हैं वृंदावन, जगन्नाथपुरी, और नहीं भी निकले तो भी इंडिया के अंदर
इतने सारे तीर्थ स्थान हैं कि आप कहां पर भी किसी से भी कहीं से भी घूमते हुए जाओगे तो कहीं ना कहीं बीच में कोई तीर्थ स्थान आएगा ही। गंगा तो बह रही है, अपने आप में वो तीर्थ, हम नहीं पहुंच पाते गोमुख तो गंगा बहती हुई, गंगा है, गोदावरी है, इतनी सारी पवित्र नदियां हैं। और यदि कोई जिद पकड़कर कहीं नहीं जाना चाहे तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बैठे बैठे कोई व्यक्ति जो धाम में जाकर आया वो धाम की कृपा लाकर दे देता है। कितनी बार हमने अनुभव किया, हम लोग यहां पर बैठे हैं, कोई पंढरपुर का प्रसाद लेकर आ जाता, कोई श्रीरंगम का प्रसाद लेकर आ जाता, कोई बद्रीनाथ का, कोई ना कन्याकुमारी, सब जगह का प्रसाद यहां वहां से मिलता रहता। दिस इज अनदर रिवॉर्ड ऑफ बीइंग इन इंडिया। I am glad I have a family structure to call as mine. फिर से विदेश में आजकल तो जो एक फैमिली जिसको हम अगर कहेंगे कि माँ बाप और बच्चे केवल बस उतना एक स्ट्रक्चर ले, वो भी नहीं है। हमारे यहां पर यदि अभी जस्ट प्रोग्राम से पहले एक फैमिली आए मिलने के लिए मुझसे, तो वो बता रहे थे कि ये हमारे ताऊ जी के बेटे हैं, वो उनकी बहू है, ये उनके साड़ू हैं, ये उनके साड़ू के देवर हैं, साड़ू के देवर के वो साले हैं। मतलब वो अगर फैमिली ट्री को ले, मुझे हाल ही में किसी ने बताया कि यहाँ नासिक में एक डिवोटी हैं, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे आते हैं वो, उनके एक खानदान के अगर पूरे फैमिली का रियूनियन हो तो 700 लोग हो जाएंगे। भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा। और मैं जब पहली दफा अमेरिका गया था तो वहां पर हमारा न्यू वृंदावन कम्युनिटी है अमेरिका में, तो फर्स्ट टाइम मैं गोविंद प्रभु हम लोग वहां पर गए थे। तो एक टीनेजर, जोसेफ नाम उसका, वो टीनेजर वो मंदिर में रह रहा था। तो मैंने पूछा उससे कि क्या परिचय है आपका, तो उसने अपना नाम बताया बस। उसके बाद फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा, बातचीत हुई, 1 घंटे तक उसके साथ में बात कर रहा था और रोने लगा। मैं बोला रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा मैं 17 साल का हूं, मैं अकेला रहता हूं, न तो मेरी माँ न तो मेरे पिताजी कौन है मुझे पता भी नहीं, और 17 साल मेरी उम्र हो गई है, किसी ने मेरे साथ बैठकर 1 घंटा बात नहीं करी। 1 घंटे किसी ने। इंडिया में तो बोलना पड़ता है, अब कट्टे से उठो, चाहे जहां पर भी आप देखो। हम देखते हैं यहाँ चौराहों पर वो बेंचेस वगैरह बनाए हुए हैं, बैठे रहते हैं, ट्रैफिक यहां से वहां जा रहा है, हाँ, लेकिन उनकी बातचीत चल रही। फोर्थ आ गया था क्या? मरने से पहले परिवार में जीवन बिताने के पश्चात अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये दोनों का साक्षात्कार व्यक्ति को हो जाता है, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। यदि हमें हमारा मनुष्य जीवन, जिसको कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अंत में क्या है? मोक्ष। तो यदि मोक्ष की स्थिति तक हमें आना है तो उसके लिए आसक्ति क्या है
वो कितनी गहरी होती है और कहां पर होनी चाहिए आसक्ति, और जब तक उसका स्वाद कोई नहीं चखता तब तक निरासक्ति जो है वो शास्त्रों के अनुसार सही मायने में नहीं हो पाएगी। जैसे वल्लभाचार्य जी के जीवन की एक घटना है कि दो व्यक्ति आए उनके आश्रम में जुड़ने के लिए। एक ने कहा कि मेरी पत्नी का देहांत हुआ, एक आंसू नहीं टपका, तो उसे वापस भेज दिया। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि यदि तुम तुम्हारे पत्नी के देहांत पर रो नहीं सकते तो तुम भगवान के लिए क्या रो। तो बहुत बार आसक्ति जो है वो इस भौतिक जैसे कि अर्जुन, प्रथम अध्याय में अर्जुन जो आसक्ति व्यक्त किए और उस आसक्ति की बुनियाद पर भगवान ने भगवत गीता जो कि निरासक्त भाव में तुम्हें युद्ध लड़ना है वो सुनाई। इसलिए संसार में रहते हुए जब हम हमारे कर्म करते हैं तो हमें बहुत ये देखा जाता है कि इस्कॉन में भी जब कोई जुड़ते हैं तो डिटैचमेंट जो है बहुत स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, क्योंकि हम हमारे उस आसक्ति वजह से इतने पिट कर आए होते हैं कि फिलॉसफी ऐसा कन्विंसिंग लगती। एक बार एक व्यक्ति एक मॉल में वो ऐसे अकेला घूम रहा है, शॉपिंग नहीं कर रहा है, उसकी बीवी खो गई है, तो थोड़ा परेशान घूम रहा था, ढूंढ रहा था उसे। तो उसने एक खूबसूरत औरत को देखा और कहा कि थोड़ा मेरे साथ बात करो आप 5 मिनट। तो खूबसूरत औरत, क्यों भाई, कौन हो तुम, मैं क्यों बात करूं तुमसे। नहीं 5 मिनट बात करो, क्योंकि मैं जब भी किसी खूबसूरत औरत से बात करता हूं ना मेरी बीवी आ जाती है। तो मिसिंग है। आइडियाज नहीं दे रहे हम आपको। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, ये दोनों का साक्षात्कार एक रिवॉर्ड है मरने से पहले। आई एम ग्लैड आई अर्नड माई ओन मनी एंड दैट टू ऑनेस्टली। देखिए, चाहे कोई बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन किसी का न हो, सर्वसाधारण जीवन भी यदि जिया है परंतु ईमानदारी से जिया है, तो मरते समय उसे उस संपत्ति को प्राप्त करेगा, उस संतुष्टि की संपत्ति को प्राप्त करेगा कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी से बिताया। नहीं तो बहुत से ऐश्वर्य किसी ने प्राप्त कर लिए और मरने से पहले उसका स्कैम पकड़ा गया, तो फिर वो भागता फिरता है भारत से यहां वहां। आप सब जानते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं जब बचपन में हम लोग हमारे कॉलोनी के क्लब में खेलने जाते थे, तो मैं वो टेबल टेनिस के रूम में बहुत से हमारे फ्रेंड्स, हम लोग सब इतने सारे हम लोग हमारे रैकेट्स लेके उधर खेलने आते थे। तो क्लब था, उसके अंदर कैंटीन वगैरह वो सब भी था, तो कुछ पैसे हम सब हमारे टेबल टेनिस रैकेट के कवर में रखते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि अब सबके मोस्टली रैकेट्स एक जैसे, तो कवर भी एक जैसे दिखते थे, तो अदला बदली हो जाते थे, कवर अदला बदली हो जाते। तो एक बार ऐसा हुआ कि
मैंने रैकेट किसी और के कवर में डालकर मैं आ गया, और घर पर आने के बाद पता चला कि उसके अंदर पैसे थे, जो कि मुझे पता मेरे नहीं है, ये किसी और के हैं। तो हमारे पिताजी ने वो देखा, तो पिताजी ने पूछा तुम क्या करोगे इसका? तो मैंने कहा अभी कल कैंटीन में जाके कुछ खाएंगे, पैसे तो मिल गए। तो पिताजी ने कहा लेकिन ये पैसे तो तुम्हारे नहीं है। बोले लेकिन अब ऐसा होता है, कई बार मैं ले जाता हूं तो मेरे पैसे कवर पे कोई और ले लेता है, वो खा लेता है, हमारे इसमें चलता है ऐसा। तो उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, यदि ये पैसा तुम्हारा नहीं है और पता भी नहीं चलेगा, तुम ये लौटा दोगे कवर, बोलोगे कि मुझे कवर में पैसे नहीं थे, तुम लौटा दोगे और तुम उन पैसों से जो भी कुछ कैंटीन से खरीद के खाओगे, पता क्या होगा? पिताजी ने कहा कि वो पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पैसों से नहीं तुमने खरीदा, वो पचेगा नहीं। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मुफ्त में वो मिला, और जब वो तुम्हें पचेगा नहीं तो उस अपचन को ठीक करने के लिए जो दवाइयां हमें खरीदनी होगी, वो ये जो तुम चिंदी पैसे मिले हैं तुमको, उससे ज्यादा हो। तो उन्होंने जीवन का सिद्धांत सिखाया कि आगे चलकर भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसे प्रलोभन आएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम केवल अगर एक कैलकुलेटिव माइंड को यूज करो, तो जो तुम्हारे लिए निर्धारित नहीं है, ईशावास्यम इदम सर्वम, वो वाला जो प्रिंसिपल है, जो तुम्हारे लिए निर्धारित नहीं है, वो तुम अनधिकृत तरीके से लोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें और एक्स्ट्रा खर्चा उसका तुम्हारे से प्रकृति निकाल के लेगी। तो ये सिद्धांत उन्होंने सिखाया। आई एम ग्लैड आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ वैल्यूज रादर देन लाइफ ऑफ प्राइस टैग्स। लाइफ ऑफ वैल्यूज क्या है? कि जब हम, जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस चैरिटी, एक हमारे तरफ से हम एक ऐसा जीवन जिए कि जिसके वजह से किसी दूसरे का भला हो। सबसे पहले तो जो हमसे संबंधित हैं, जैसे पिछली बार हमने चर्चा की कि ऑन एन एवरेज हर एक इंसान अपने एक जीवन काल में 10,000 तक लोगों को अपना प्रभाव डालता है। कैन इन्फ्लुएंस 10,000 पीपल इन वन लाइफ टाइम, वन ह्यूमन बीइंग। जैसे हमको बचपन में जैसे गिलहरी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता था हमारे साइंस की क्लासेस में। गिलहरी जानते हैं आप लोग ना, स्क्विरल। तो उस समय जहां पर हम रहते थे गिलहरी देखने को मिलती नहीं थी, लेकिन मुझे गिलहरी बहुत इंटरेस्टिंग प्राणी लगता था। तो फिर जब मैं ज्वाइन किया, एयरफोर्स ज्वाइन किया दिल्ली में, जब मैं था, तो हमारे यूनिट के पास एक किसान रहता था और उसकी खेती, स्वयं की खेती, उसका नाम बिरजू। तो ये बिरजू बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल, मुझे विजडम जिसको बोलते हैं, वो मुझे सिखाता था। ये पूरा अनपढ़ गवार था। ये आजकल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरा अनपढ़ गवार, लेकिन विजडम बहुत था इसकी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बिरजू ने मुझे बताई एक बार, गिलहरी के कनेक्शन। तो वहां पर हमारे यूनिट के आसपास बहुत सी गिलहरियां, तो मैं बहुत उसके झोपड़ी में बैठकर बहुत सी गिलहरियों को देखा करता था। तो उसने बोला कि कभी आपने इन गिलहरियों को ऑब्जर्व किया है? ये जो भी कुछ खाते हैं, जैसे कोई
कोई फल छोटा सा या कोई बोर या बेर ऐसे कुछ लिया उन्होंने, उसको खाते रहते कुतरते रहते हैं। हाँ? और उसके बाद का उसके अंदर का जो बीज होता है, ये लोग क्या करते हैं गिलहरी, ये बीज को छुपाते हैं। इनको लगता है आगे चलकर कभी इसको खाएंगे, ये खाने की कोई वस्तु है, ये अभी चबाई नहीं जा रही है, लेकिन आगे चलकर कभी इसको खाएंगे या इसको जमीन में गाड़ने के वजह से ये नरम हो जाएगा, आगे चलकर खाने में। तो गिलहरियां क्या करती हैं कि वो कुछ फल ऐसा खाएंगी जिसमें बीज है, तो पूरा फल खाने के पश्चात बीज को कहीं गाड़ कर छिपा देती और भूल जाती हैं, क्योंकि इतने बीज कहां कहां छिपाए याद नहीं रहते इनको। और होता क्या है, वहां से पेड़, पहले पौधा और उसके बाद में पेड़ उगता है। तो ये बिरजू ने मुझे बताया कि देखो ये गिलहरियां अनजाने में कितने वृक्षारोपण कर रहे हैं। हाँ, होते हैं ना जो लोग वृक्षारोपण करने जाते हैं तो उनकी फोटो खींची जाती है, न्यूज़पेपर में आता है कि फलाने फलाने व्यक्ति ने वृक्षारोपण किया, इतने सारे वृक्ष लगे, और इन गिलहरियों को कौन पूछता है। तो इस बिरजू ने कहा उसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए कि हम जहां कहीं पर भी जाएं, हम इन गिलहरियों के तरह दूसरों का भला कर कर भूल जाएं। जैसे गिलहरी बीज को जमीन पर गाड़ कर वो भूल जाती है, और उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ है, आगे चलकर पता नहीं कितनी पीढ़ियां लेती हैं। और जो भी पीढ़ियां आगे चलकर उन पेड़ों का लाभ लेती है, उनकी दुआएं, वो श्रेय किसको कहां मिलता है, इस गिलहरी को। सो दैट इज अ रिवॉर्ड बिफोर डाइंग। सातवां, आई एम ग्लैड टू हैव सम लव्ड वंस आफ्टर मी टू प्रे फॉर मी एवरी ईयर। देखो, भारत में रहते हुए चाहे कोई कैसा भी जीवन जिया हो, बोलते हैं ना कि जो जन्मता है और जो अब मरण शैया पर है, दोनों के प्रति सहानुभूति सब दिखाते हैं। यू विल बी वेरी मच लव्ड when you are born and very much loved when you are leaving. In between you have to manage. और भारत में कोई ना कोई, क्योंकि हमारे परिवार अभी भी थोड़े बहुत स्ट्रक्चर में हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं, जैसे आज के दिन तर्पण करते हैं और श्राद्ध का वो जो एक पीरियड होता है साल में 2 बार, और श्राद्ध के पीरियड में इतने सारे हमारे विधि विधान होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। मुझे याद है, आज इनफैक्ट डेट के अनुसार मेरे पिताजी का निधन आज के दिन हुआ था, 18 अप्रैल। मुझे याद है, एक साल यहीं पर नासिक में मैं अपने कमरे में दोपहर के दिन प्रसाद ले रहा था, हमारी माताजी का फोन आया, और जब फोन आया तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक कौवा बालकनी में काव 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 कर रहा है, और कभी जहां पर मैं रहता हूं उधर बालकनी में कभी कौवा नहीं आता। तो मैं बार बार वो कौवे को दूर करने की कोशिश कर रहा था, तभी फोन आया हमारे माताजी का और बोला कि आज तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, तुम प्रार्थना करना और कुछ दान देना। तो सबसे पहले जाके मैंने वो रोटी उस कौवे को दी और वो खाकर उड़ के चला गया। उसके बाद कभी मुझे पूरे साल भर वो कौवा दिखा नहीं है, कोई भी कौवा दिखा नहीं उस बालकनी में। तो भारत में रहने का एक और फायदा क्या है कि यदि हमने हमारे जीवन में कुछ बहुत बढ़ चढ़कर भी नहीं किया हो, परंतु यदि हमारा परिवार हमारे जाने के पश्चात कुछ न कुछ तो हमारे लिए वो करते रहते, और कुछ नहीं तो फोटो लगाकर लिविंग रूम में लगा देते हैं कि भाई ये हमारे घर के बुजुर्ग रहे हैं, और बहुत सी फोटोएं लगाते हैं, ये उनके पिताजी, ये उनके पिताजी, तो पूरे जनरेशंस वो लगाते रहते हैं। आई एम ग्लैड टू हैव अकम्प्लिश्ड मोर देन व्हाट आई डिजर्व्ड। यदि हमने उस प्रकार का संतुष्ट जीवन जिया है, तो बहुत बार
मरते समय एक ये विचार होता है कि मेरी लायकी नहीं थी, मैं जो पढ़ाई लिखाई की या जहां पर मैं पैदा हुआ उतनी लायकी नहीं थी, उससे ज्यादा बहुत कुछ मिल गया। जैसे गौरांग प्रभु के पिताजी कुछ साल पहले वो गुजर गए, तो वो बीमार हुए और उनकी उम्र उस समय 70 वर्ष की थी। तो बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जसलोक हॉस्पिटल में। तो डिवोटीज अब सब, क्योंकि हमारे गौरांग प्रभु के पिताजी हैं, तो सारे डिवोटीज, और उस समय उनका इनिशिएशन भी हो गया था, दीक्षित हो गए थे वो। तो सारे डिवोटीज, ब्रह्मचारीज और बाकी कांग्रेगेशन मेंबर्स राधा गोपीनाथ मंदिर के, वो उनको विजिट करने जाते थे। तो अभी तक काफी उनके जो टेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो उन्होंने सबको कहा कि अरे अरे आप लोग सब चिंता मत करो, मैं 100 साल तक जीने वाला हूं, गौरांग प्रभु का पिताजी हूं, मैं 100 साल तक जीऊंगा, ऐसे करके वो बोल रहे थे। फिर रिपोर्ट्स आए, रिपोर्ट्स कुछ और थे। तो वो जो भी आता था उनको बोलते थे, अरे आप इतना, आप घबराओ मत, आप लोग ऐसे मिलने आ रहे हो, 100 साल तक जीने वाला हूं मैं, सबको ऐसे ही बोलते थे। फिर जब रिपोर्ट्स आए तो कुछ ब्रह्मचारी जाकर उनको बोले कि प्रभु जी, रिपोर्ट्स के अनुसार 2 हफ्ते ही बाकी हैं आप खाली, और एक्चुअली 2 हफ्ते ही जिए। उसके बाद वो जो बोल रहे थे कि अरे आप लोग घबराओ मत, मैं 100 साल तक जीऊंगा। फिर जब रिपोर्ट सामने आई कि 2 हफ्ते ही आपके बाकी हैं, तो तुरंत उन्होंने कहा, अच्छा 2 हफ्ते ही बाकी है, मैं तैयार हूं, अभी जाने के लिए तैयार हूं। तो जब हमने सुना, मैं बोला ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि यदि अपॉर्चुनिटी मिले तो 100 साल तक भी जिएंगे, और यदि नोटिस आ जाए अभी रेडी है। ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए। बोलने में आसान है ना, बट दिस इज अ रिवॉर्ड दैट आई हैव अकम्प्लिश्ड मोर देन व्हाट आई डिजर्व। तो उनका कॉन्शियसनेस ये था कि अरे 70 साल जी लिया और क्या, आई हैव लिव्ड मोर देन व्हाट आई हैव डिजर्व। फिर I am glad to be born a Hindu who believes in reincarnation. क्यों रीइंकारनेशन यहां पर, या पुनर्जन्म? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कई जो दूसरे पंथ हैं उनके अनुसार पुनर्जन्म अगर है ही नहीं तो बहुत डर जाते हैं। उनको ये बताया जाता है कि तुमने अगर जो भी कुछ किया है, सही जीवन नहीं जिया है, तो एटर्नल डैमनेशन इन हेल, नरक में तुम हमेशा हमेशा के लिए यातनाएं भुगतोगे। तो वो मरने से बहुत डरते हैं। अब हमारा क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत तो बहुत रिलैक्स कर देता मरते, अरे अगला जीवन है, उसके अगला जीवन है, उसके कितने सारे जीवन है, पिछला भी था, अभी अगला भी होने वाला है। तो अगर कोई पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सही मायने में विश्वास रखता है ना, तो मरते समय एक ये पॉइंट के वजह से थोड़ा रिलैक्स्ड रहेगा। अरे घूम फिर के मैं इधर ही आ जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कहा काटे गली डिंडोरी यहां वहां घूम के वापस। इसलिए बोलते भी है ना कि वो पति पत्नी का प्यार वो 7 जन्मों का होता है। हाँ, 7 जन्मों का होता है। क्यों? क्योंकि एक जन्म में वो प्यार पूरा ही नहीं कर सकते, वो इतना प्यार करते हैं, एक जन्म में पूरा ही नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं होता है। और उसमें ऐसा होता है कि क्योंकि अगर उस पति को अगले जन्म में दूसरी पत्नी चाहिए तो फिर उसको इस जन्म में पूरा कोटा पूरा करना पड़ता है क्या? इसलिए देखो, अगर कोई पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार कर रहा है ना, तो नियत खोटी है उसकी, अगले जन्म में और कोई चाहिए उसे। और
ये जो मुद्दा है 10वां, आई एम ग्लैड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट डिवाइन होली फेस्टिवल्स। कि अभी देखो, यदि हमें पूर्ण रूपेण वो भगवान कौन है विश्वास भी यदि नहीं हो, लेकिन उत्सव इतने आते जाते हैं, जैसे आज का अक्षय तृतीया, बहुतों को पता भी नहीं होगा कि अक्षय तृतीया में क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को अक्षय तृतीया की बधाई हो, अक्षय तृतीया की बधाई हो, होली की बधाई हो, दिवाली की बधाई हो। तो अज्ञात सुकृति मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है। तो यदि हमने तो केवल 12 पॉइंट निकाले हैं, अगर आप निकालोगे तो पता नहीं कितने और पॉइंट निकलेंगे कि मरने से पहले हम लोग कितने संपन्न होके मरते हैं। भारत में पैदा होने की वजह से कितने संपन्न होके मरेंगे। सो इट्स अ रिवॉर्ड टू बी बॉर्न इन इंडिया एंड टू डाई इन इंडिया। बहुत उसको हम ऑस्पिशियस बता रहे हैं, यू लुक फॉरवर्ड। I'm glad I could chant holy names of God even though unknowingly or as a ritual. एक तो फेस्टिवल्स हो गया, धाम की हमने चर्चा करी, नाम। अब कितने ऐसे भगवान के नाम हैं। हाँ, हम लोग जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो फिर हमें बताया जाता है कि कैसे आप सिस्टमैटिकली उसे माला पर कीजिए, परंतु हमारे शास्त्रों में उदाहरण है, अजामिल का उदाहरण। अजामिल वो कोई थोड़ी माला वगैरह करता था, वो तो पूरा कुकर्मी बन गया था, पापी बन गया था। ऐसे ऐसे पाप की सारे वो यमलोक में यमदूत वगैरह वेट कर रहे थे कि कब इसको यम यातना हम दें। और उसने मरते समय अपने बेटे को पुकारा, जिसका नाम उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे नारायण रख दिया, जो कि एक वैश्या से पैदा हुआ। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगात नाम किमुत श्रद्धया गृणन। ये श्लोक में बताया गया है कि मरते समय, अजामिल मरते समय, ऐसा नहीं कि वो जीवन भर, शुरुआत में उसने धर्म का पालन किया था, परंतु अधिकांश उसका जीवन वो एक पापी का जीवन जिया। तो मरते समय म्रियमाणो हरेर नाम, हरि का नाम उसने, और वो भी हरि को उल्लेख करते हुए नहीं, अपने गृणन पुत्रोपचारित, अपने पुत्र को पुकारते हुए। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चों का नाम भी भारत में हम लोग जो भगवान के पीछे रख देते हैं, तो एक कारण उसका ये है कि भाई अब रोज माला झोली लेकर तो नहीं कर पाएंगे, तो इसको बुलाते रहेंगे बार बार, अरे इधर, हे राम इधर, कान्हा इधर आ, इधर आ, ऐसे करके। अभी उस दिन भी एक फैमिली मेरे पास आए, बोले कि ये बहुत मस्ती करता है, इसका नाम बदलना है हमको। कोई फैमिली को लेकर आया था कि वो बच्चा बहुत मस्ती करता है, इसका नाम बदलना है। मैंने कहा मस्ती से नाम से क्या मतलब है? बोला नहीं, इसका नाम मयूर है, तो ये उड़ता फिरता रहता है मयूर, तो इसको आप कोई ऐसा नाम दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप मनोहर बुलाओ इसको, मनोहर। भगवान का नाम है मनोहर, जो मन को हरते हैं अपनी सुंदरता से, अपने गुणों से। तो यदि हम एक सिस्टमैटिकली भी भगवान का नाम न ले, केवल भारत में रहते हुए आप यदि, मैंने देखा हम लोग राधा गोपीनाथ मंदिर के पास जब हम लोग प्रोग्राम्स के लिए जाते थे, बाहर निकलते थे, तो इवन बियर बार, सुदामा बियर बार, परमिट रूम, सुदामा नाम डाला है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कि भगवान का नाम कहीं कोई रेस्टोरेंट के ऊपर, किसी ढाबे के ऊपर, या किसी ने कुछ दुकान शुरू करी है, वहां पर भगवान का नाम, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भगवान का नाम दिखता रहेगा, उच्चारण होता रहेगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और फाइनली I am glad that after my death my bodily remains will be submerged in some holy tirtha and next journey will begin without any delay. श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि लंदन में इतने भूत क्यों हैं? बहुत है,
उस देश में और उस शहर में इतने प्रभुपाद देखा करते थे, ऐसे उनको दिखते थे। हमारे भी बहुत से डिवोटीज को अनुभव हुआ है, क्योंकि किसी का कोई अंत्येष्टि क्रिया ठीक से किसी की नहीं गई है, और कोई होली तीर्थ है ही नहीं, तो क्या क्या अंत्येष्टि किस प्रकार से होगी वहां। तो इसलिए भारत में रहते हुए यदि किसी ने कोई बहुत पुण्यवान जीवन भी नहीं जिया, मरने के पश्चात कम से कम अस्थि विसर्जन और जो भी विधियां होती है उसके वजह से उसका जो अगला जीवन है वो जल्द से जल्द शुरू हो। ये नहीं कि भटकती आत्मा, जल्द से जल्द अगला जीवन शुरू हो। जब औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को बंदी गिरफ्तार बना लिया और गिरफ्तार कर कर शाहजहां को औरंगजेब पानी तक नहीं देता था पीने के लिए, तब शाहजहां ने औरंगजेब को कहा कि अरे लानत है तुझ पर, तुझसे तो वो हिंदू भले कि जो मरे हुए को जलांजलि देते हैं, तू तो जीते जी तेरे बाप को पानी तक नहीं पिला रहा। ये वाक्य शाहजहां ने औरंगजेब से कहा। तो महाभारत के अनुसार, अब ये देखो, ये बहुत सोचो, युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष को, वो जो संवाद हुआ ना, यक्ष ने पहेलियां पूछी कि बुझाओ इन पहेलियों को, कुछ मेरे ख्याल से 30 या 33 पहेलियां। उसके अंदर युधिष्ठिर महाराज को जब ये पूछा गया कि भौतिक रूप से, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक रूप से सक्सेसफुल मटेरियल लाइफ, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, सबसे पहला सिम्टम सक्सेस का, मटेरियल लाइफ का, जब तुम्हारा वर्क प्लेस तुम्हारे नजदीक हो, फर्स्ट सिम्टम ऑफ सक्सेस। क्योंकि श्रील प्रभुपाद देखते थे, अमेरिका में उन्होंने देखा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो बोले कि व्हाट इज दिस इज नॉट ऑपुलेंट लाइफ, दिस इज लाइक लाइफ ऑफ अ डोंकी, प्रभुपाद बोलते थे। फिर किसी के जीवन में यदि कोई लोन नहीं, कोई कर्जा नहीं, तो ये सेकंड सिम्टम है उसके सक्सेसफुल मटेरियल लाइफ का। और थर्ड, इफ समवन इज गेटिंग टू ईट हॉट एंड फ्रेश होम कुक्ड फूड एवरी डे। पहले मुझे लगता था कि ये युधिष्ठिर महाराज ने कहा 5000 साल पहले, तो उन्होंने देख लिया था क्या? क्योंकि हम जब वेस्ट में ट्रैवल करते हैं तो हम वहां पर देखते हैं एक एक हफ्ते का खाना फ्रिज के अंदर फ्रीज करके रखा हुआ है, ऐसे पूरे फ्रोजन दाल, फ्रोजन सब्जी, फ्रोजन रोटियां भी सब फ्रोजन मिलती है, आके उसको खाली माइक्रोवेव करके। तो ये, और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, आलीशान किचन है वहां पर। वेस्ट में आप देखोगे किचन आलीशान है, इतने आलीशान किचन है, सारे एमिनिटीज हैं, सारे वो डिवाइसेस हैं, किचन के अप्लायंसेस, सब कुछ अंदर है, लेकिन कुकिंग का टाइम नहीं है, और टाइम भी है तो आता नहीं है। एक वहां पर डिवोटी बता रहे थे कि मोस्टली जो अंग्रेज, उनका जो किचन है, भारतीय है वो फिर भी बना लेते हैं, परंतु जो अंग्रेज हैं वहां पर रहते हैं, उनके जो बड़े बड़े किचन हैं, वो कुकरी शो देखेंगे 3-3 घंटे के, बाद में बाहर जाके खाएंगे। तो उनका बड़ा आलीशान किचन कैसे आपको समझ में आएगा कि उसमें कुकिंग कितना होता है? उस आलीशान किचन का जो ओटा है, ओटा, उसको एक टिश्यू पेपर से वो लोग साफ कर देते हैं। खाली एक टिश्यू पेपर की जरूरत पड़ती है साफ करने के लिए। तो समझ जाओ कुकिंग कितना हुआ है। अभी इंडिया में आप देखो, यदि एक खिचड़ी भी बनाई है तो उसका पसारा से समझ में आएगा कि अच्छा खासा कुकिंग हुआ है ना? तो युधिष्ठिर महाराज के अनुसार
ये सिम्टम्स हैं मटेरियल लाइफ के सक्सेस का। तो भगवान इस श्लोक में कहे हैं नैव किंचित करोति सह, कर्म करते हुए अकर्ता। तो आपको याद है हमने हमारे 2 सत्र पहले कहा था कि इसका यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कर्म करते हुए अकर्ता बने रहना इज नॉट जस्ट आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग। योग कर्म सुकौशलम, कि इस संसार के तुम्हारे कर्मों को तुम्हें त्यागना नहीं है और कर्म करते हुए उनके फलों से बचे रहना है। दिस इज कॉल्ड नॉट जस्ट लिविंग, इंटेलिजेंट लिविंग। तो अब हम उस पर हमारी चर्चा करेंगे। व्हाट इज इंटेलिजेंट लिविंग? हैविंग अ गोल विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। जनरली जब हम कोई गोल को निर्धारित करते हैं कि मेरे जीवन का या मेरे परिवार का ये गोल है, और बहुत बार इस भौतिक संसार में रहते हुए वो जो गोल है वो हमारे कैलकुलेशन के अनुसार जब पूरा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। अब देखो शिला प्रभुपाद का उदाहरण हम ले तो शिला प्रभुपाद उन्होंने जो गोल कि मुझे मेरे गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है, क्लियर थे वो। लेकिन रास्ते में जो तकलीफें उनको हुई, शिला प्रभुपाद कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। इंटेलिजेंट लिविंग का एक सिम्टम क्या है? डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड इफ यू डोंट सी योर गोल बीइंग फुलफिल्ड। मेरे आंखों में आंसू आए जब मैंने हाल ही में सुना कि प्रभुपाद इतने गरीबी में अपना प्रचार प्रारंभ किए इंडिया में कि प्रभुपाद के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसमें प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों को अपने हाथों से सब कुछ लिखा, अभी तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, उस समय प्रभुपाद अपने हाथों से लिखते थे। तो जब वो ट्रंक लोड्स मैन्युस्क्रिप्ट को प्रभुपाद अमेरिका लेकर गए उसे प्रिंट कराने के लिए, टाइप कराने के लिए और प्रिंट कराने के लिए, तो डिवोटीज प्रभुपाद के अभी सरेंडर डिवोटीज उन्होंने जब प्रभुपाद के उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखा, पांडुलिपि उनको जब देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। प्रभुपाद ने, क्योंकि उस समय पेपर का क्रंच था, इंडिया में पेपर नहीं मिलता था जब प्रभुपाद वो सब कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहीं पर भी मार्जिन नहीं छोड़ा था। जैसे जनरली हम पेज में मार्जिन छोड़ते ना, प्रभुपाद 1 इंच भी वेस्ट नहीं किए। यहां तक कि इनलाइन लेटर पहले आता था ना, वो इनलाइन लेटर्स को कहां पर खाली कुछ उसको भी चिपका के भगवत गीता भागवतम के मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रभुपाद ने ऐसे लिखे। इतनी गरीबी में प्रभुपाद ने इस्कॉन का प्रचार की शुरुआत की। और आज जो प्रभुपाद का गोल था, उस समय प्रभुपाद ने बोल दिया था कि हमारा एक अद्भुत मंदिर मायापुर में होना चाहिए, जो कि अब बन रहा है 500-700 करोड़ का, जिसकी शुरुआत कहां से हुई? मार्जिन भी प्रभुपाद नहीं छोड़ते थे, क्योंकि पेपर की कमी थी इतनी गरीबी में। सो टू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, प्रभुपाद ने कभी कंप्लेंट, शिकायत नहीं करी कि अरे मैं भगवान आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं, पेपर तो दो, कभी शिकायत नहीं। सो अ पर्सन who is intelligent in his living will not be frustrated even though the goal is not seen to be achieved. Working hard without getting attached. जब हम कहीं पर बहुत परिश्रम अपना लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमको उससे अटैचमेंट होने लगता है। हमको लगता है कि अरे मैंने इतना परिश्रम, कोई अगर काम करने वाली बाई भी बहुत परिश्रम करती है किसी घर में, तो उसको अटैचमेंट हो जाता है, अरे इतना मैंने परिश्रम किया है,
ठीक है तनख्वाह मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ फिर थोड़ा घर का भी कुछ बेनिफिट्स मुझे मिलना चाहिए। तो फिर से अगर प्रभुपाद के जीवन में देखा जाए तो प्रभुपाद ने इतनी अथक मेहनत करी और मरते समय प्रभुपाद ने बिल्कुल भी अपना रंज व्यक्त नहीं किया कि अरे काश मैं जीता अद्भुत मंदिर देखने के लिए, इतने सारे और मंदिर का उद्घाटन अभी तक हुआ नहीं है, कुछ इच्छा नहीं। प्रभुपाद जब इनिशियल डेज में वो रात को ट्रांसलेशंस करते थे, ये किताबें जो हम देखते हैं सारी किताबों को प्रभुपाद ने जो रात में जग जग कर लिखा, तो सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद रात के 1:30 बजे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सब लोग सोए हुए हैं। रात के 1:30 बजे प्रभुपाद जिस फ्लैट में अकेले रह रहे थे, जोर जोर से कोई दस्तक दे रहा है। प्रभुपाद नीचे गए, दरवाजा खोला, एक अमेरिकन लड़की नशे में धुत। प्रभुपाद पूछे कौन है आप, क्या चाहिए? हुला हुला चिल्लाने लगी वो लड़की, हुला हुला चिल्लाने लगी, पूरे नशे में धुत थी, कपड़े भी ठीक पहने हुए नहीं थे। तो प्रभुपाद पूछे क्या क्या मतलब है, क्या चाहिए तुम्हें, रात के 1:30 बजे तुम यहां पर क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट? प्रभुपाद ऐसे पूछ रहे हैं, वो अंदर आ गई। तो जैसे वो अंदर आई फ्लैट में, अब प्रभुपाद ने देखा पता नहीं ये कौन है लड़की और किस विचार से अंदर घुसी है। तो प्रभुपाद बाहर आ गए, तो ये भी बाहर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया, और वो सेल्फ लॉकिंग डोर था, चाबी अंदर रह गई। प्रभुपाद रात के 1:30 बजे ये पागल लड़की के साथ बाहर खड़े हैं सैन फ्रांसिस्को के स्ट्रीट, हुला हुला चिल्ला रही है। तो प्रभुपाद चिल्लाने लगे, क्या किया तुमने, यू हैव लॉक्ड मी आउटसाइड, और ये बस चिल्लाए जा रही। तो फिर प्रभुपाद चले 2 किलोमीटर, जहां पर मुकुंद महाराज, उस समय तो उनका नाम माइकल ग्रैंट था खाली, वो दीक्षित नहीं थे, तो वो कहीं फ्लैट में रह रहे थे। तो प्रभुपाद को पता भी नहीं था, ढूंढते ढूंढते रात के 2-2:30 बजे पहुंचे, दूसरी चाबी है क्या। वो आए, क्या हुआ प्रभुपाद, तो मुकुंद महाराज उनको डांटने लगे उस लड़की को, तू कौन पागल लड़की, क्या कर रही है तू ये। तो प्रभुपाद गए, पूरा 1.5-2 घंटे ठंड में सड़क में अपना इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन का काम छोड़कर ये सब कुछ डील कर रहे थे। वापस पहुंचे 3:30 बजे, कंटिन्यूड ट्रांसलेशन, और उसके बाद में मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया। फिर सुबह की क्लास के लिए प्रभुपाद बैठे, जय राधा माधव गाया, प्रभुपाद ने अपनी आंखें खोली, ऑडियंस में ये लड़की बैठी हुई है। अब अगर हम होते इतना, अगर हमारे साथ किसी ने कुछ ऐसा पागलपन का बर्ताव किया होता तो हमारा क्या रिएक्शन होता, इसको पहले बाहर निकालो। प्रभुपाद ने उसको, उस लड़की को देखा, हो यू आर हियर, हुला हुला, टोटली डिटैच्ड। हाँ, कोई प्रभुपाद के अंदर किसी के प्रति कोई रंज, किसी के प्रति नहीं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल विदाउट एंजॉइंग द फैसिलिटी, आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग। जब अंग्रेजों के गवर्नर जनरल माउंटबेटन, जो कि लास्ट रहे वो, तो उन्हें कुछ 6 महीने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा उनके किसी रिश्तेदार की शादी के लिए। तो उन्होंने कहा कि किसी को ये पोस्ट लेनी होगी, तो उस समय राजगोपालाचार्य उनको गवर्नर जनरल की पोस्ट पे रखा गया 6 महीने के लिए। और जब लॉर्ड माउंटबेटन लौट कर आए, और अगर आप गवर्नर जनरल हो तो आपको जो अब का राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन में रहना आपको, जिसके अंदर सैकड़ों कमरे हैं और आलीशान फैसिलिटीज। तो हमारे ये राजगोपालाचार्य
ये 6 महीने जो रहे, माउंटबेटन जब वापस आए तो वो आश्चर्यचकित हक्का बक्का रह गए। सेवकों से जब रिपोर्ट मिली कि ये 6 महीने ये श्री राजगोपालाचार्य रहे कैसे उस राष्ट्रपति भवन में, एक छोटे से कमरे में वो अपना खिचड़ी बनाकर जमीन पर सोते थे और पूरे राष्ट्रपति भवन का कोई फैसिलिटीज उन्होंने एंजॉय नहीं किया। तो लॉर्ड माउंटबेटन वो आश्चर्यचकित हो गए कि यदि ऐसे नेता भारत में होंगे, सोचो उस समय वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे नेता अगर भारत में आगे चलकर होंगे तो भारत पूरे विश्व का सबसे समृद्धशाली देश बनेगा। अब दुर्भाग्य ये अलग हो गया कि उनके बदले, अच्छा, ये राजगोपालाचार्य से अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन मिलने आए और 15 मिनट उन्होंने राजगोपालाचार्य के साथ भेंट वार्ता की। और रिचर्ड निक्सन वो अपने एक लाइफ स्टोरी के बुक में लिखते हैं कि मेरे जीवन का जो सक्सेस है उसका पूरा श्रेय, जो भी मैं सक्सेसफुल हुआ एज अ यूएस प्रेसिडेंट मेरे जीवन में, उसका श्रेय मैं देता हूं 15 मिनट जो मैंने लेसन सीखे, लीडरशिप लेसन, सर्वेंट लीडरशिप के लेसन जो मैंने किससे सीखे, श्री राजगोपालाचार्य से। इनफैक्ट जॉन एफ कैनेडी वो भी मिले और उन्होंने भी यही कहा। और हम में से बहुतों को पता भी नहीं होगा कि ये कौन थे। Being responsible without enjoying the facilities. Associating without getting influenced. विभीषण उदाहरण है। लंका में रहते हुए विभीषण वो राम के भक्त बने रहे, राम का नाम, तभी तो हनुमान जी को पता चला कि ये कोई रावण के अनुयायी या पार्षद हो नहीं सकते, पैदा हुए हैं उनके भाई के रूप में, लेकिन ये हैं राम भक्त। तो एसोसिएटिंग विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, ट्रस्टिंग विदाउट गेटिंग फूल्ड, दिस इज ऑल्सो आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग। कि हां, आपको विश्वास तो रखना होगा, बिना विश्वास रखे आप जीवन जी नहीं पाओगे इस संसार में, परंतु उसके साथ साथ आपके साथ विश्वासघात न हो या कोई आपको बेवकूफ न बनाए। जैसे यहां पर जब मैं आना शुरू किया था तो उस समय हमारे ज्यादा ब्रह्मचारी कोई थे नहीं आश्रम में, जानकीनाथ प्रभु थे। तो मुझे जानकीनाथ प्रभु का फोन आया। उस समय मैं खाली सैटरडे संडे आता था बंबई से। तो जानकीनाथ प्रभु का फोन आया कि प्रभु जी यहां पर एक व्यक्ति वो मार्बल डोनेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कौन है ये व्यक्ति? बोले पता नहीं, हमने कभी देखा नहीं इनको, ये मार्बल डोनेट करना चाहते। मैंने कहा लेकिन इनको मंदिर के बारे में पता कैसे चला? बोले हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो ये बोले उन्होंने बुक टेबल से एड्रेस लिया मंदिर का। तो मेरी और जानकीनाथ प्रभु की बात हो रही है फोन पे। तो मैंने उनको पूछा कि क्या इनका मार्बल का बिजनेस है? बोले नहीं नहीं, इनका नहीं है मार्बल का बिजनेस। तो मुझे फिर डाउट आया। मैंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ लगती है। तो मैंने जानकीनाथ प्रभु को बोला उनको बोलो कि मैं आ रहा हूं अगले हफ्ते, तब आए और मुझसे बात करें। तो बोले कि नहीं नहीं प्रभु, उनको अभी डोनेट करना है, वो अगले हफ्ते नहीं है बोल रहे। मैंने कहा आप ये कैसे आए, पता करो, कोई गाड़ी वगैरह लेकर आए? तो जानकीनाथ प्रभु जाकर चेक किए, नहीं कोई गाड़ी तो दिख नहीं रही है, शायद रिक्शे में आया। बोला रिक्शे में आया है, 3000 स्क्वायर फीट का मार्बल डोनेट करना है, मार्बल का बिजनेस भी नहीं है, मंदिर में पहली दफा आ रहा है। तो सारे डाउट्स मेरे अंदर चल रहे थे। मैंने कहा जानकीनाथ प्रभु आप बिल्कुल भी कोई बात मत करो इनसे, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इनको बोलो एक कुछ लड्डू प्रसाद दे दो, इनको बोलो कि भगवान का नाम लीजिए, आप जाइए। आपको जब भी डोनेट करना है आगे चल के हमारे अथॉरिटीज आएंगे तब करिए।
तो ऐसे करके उनको मैंने बोला बोलने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे जानकीनाथ प्रभु वो बोले हैं बहुत। उन्होंने बोला कि अरे क्यों कोई इतना सेवा करना चाहता है, तो वो उनको विश्वास किए। उन्होंने कहा कि इगतपुरी में हमारा है वो जो पूरा माल, वहां से हम लोग आपको ट्रक में लोड करके देंगे, चलिए इगतपुरी चलिए। कैसे गए? रिक्शे के अंदर। ऑक्ट्रॉय नाके के ऊपर बोले कि अरे अभी मुझे ऑक्ट्रॉय भरना पड़ेगा, वो जो पूरा माल है, तो उसका आप 10,000 रुपया दे दीजिए। तो हमारे वो जुगल किशोर देव प्रभु से 10,000 रुपया लेके उसको देखा, वो जानकीनाथ प्रभु रिक्शे में बैठे, ये 10,000 रुपया लेके फरार। तो ट्रस्टिंग विदाउट गेटिंग फूल्ड। तो जानकीनाथ प्रभु मुझे पूछे कि प्रभु जी आपको फोन पे कैसे समझा कि ये ढोंगी व्यक्ति कोई फेक है? मैंने कहा एक चोर दूसरे को पहचान लेता है। बीइंग पोलाइट विदाउट गेटिंग बुलीड। जब भगवान शांति दूत के रूप में गए थे तो भगवान ने बहुत पोलाइटली प्रस्ताव सामने रखा था, परंतु जब दुर्योधन वो बाज नहीं आ रहा था, तो उसके बाद जब दुर्योधन, वो पूरा अच्छा डायलॉग हमने एक बार उसको डिस्कस किया था, उसमें हम डिटेल्स भी नहीं जाएंगे। फाइनली भगवान ने दुर्योधन को बोल दिया कि तू 5 गांव भी नहीं दे सकता इन पांडवों को, तू ये तेरी जरूरत ऐसी है कि तू ये बोल रहा है कि सुई की नोक भर की भूमि तू नहीं देगा, अब हमारी भेंट रणभूमि पर होगी और तब निर्धारित होगा कि किसे क्या मिलने वाला है। तो हां, भगवान श्री कृष्ण वो शांति दूत बनकर गए, परंतु वो दब्बू नहीं बने किसी के भी अधीन होकर। और फाइनली लीडिंग विदाउट एक्सप्लॉइटिंग। हम सब किसी न किसी प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं किसी का। कोई अगर पति है तो पूरे परिवार का नेतृत्व कर रहा है। हम किसी न किसी प्रकार से किसी को लीड कर रहे हैं। If we know the art of leading without exploiting, that is the art of intelligent living. तो इस इंटेलिजेंट लिविंग की तुलना हमने कबड्डी से की। कबड्डी ये बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ, हमारा भारतीय स्पोर्ट है। हम सब है ना, खेले हैं, सब लोग कबड्डी खेले ना। तो आज हम, जैसे एक बार हमने शतरंज को लिया था, चेस, लाइफ लेसन्स फ्रॉम चेस। तो आज हम लेंगे लाइफ लेसन्स फ्रॉम कबड्डी। हाँ, इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? इन रिस्पेक्ट टू जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग। तो सबसे पहले कबड्डी इज अ टीम स्पोर्ट। तो इसलिए हमारे जीवन में आप अकेले जीवन नहीं जी पाओगे। आपको यदि जीवन जीना भी है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, उसे अन्य आश्रमों की जरूरत पड़ती है। गृहस्थों को अन्य आश्रमों की जरूरत पड़ती है। जो वर्णाश्रम भगवान ने बनाया है, वो वर्णाश्रम क्या बनाया है? इंटरडिपेंडेंट। जैसे कबड्डी में, हाँ, वो व्यक्ति अकेला जाएगा, परंतु उसके पीछे उसकी टीम होती है। इट्स अ टीम स्पोर्ट। सिमिलरली लाइफ मीन्स इट्स अ टीम एफर्ट। यू हैव टू लिव विथ पीपल। कलौ संगे शक्ति बोला गया। कबड्डी में नेक्स्ट रूल क्या है? इट इन्वॉल्व्स 2 थिंग्स। जाके तुमको अपोनेंट की टेरिटरी में जाके अटैक करना है, और जब अपोनेंट तुम्हारी टेरिटरी में आएगा तो तुमको डिफेंड करना है। लाइफ इज ऑल्सो, यू हैव टू अटैक in order to accomplish some things, and you have to defend yourself in order to save yourself. फिर, even though you have a team behind, you are still alone in the opponent's territory while attacking. कि तुम्हारे परिवार वाले सबको होंगे, जैसे गजेंद्र
जब उस मगरमच्छ ने पकड़ा तो सारे उसके पार्षद किसी काम नहीं आए। तो चाहे पूरा बैकिंग आपकी टीम का होगा, जब आप अपोनेंट की टीम में जा रहे हो, उनके टेरिटरी में जा रहे हो, तो आप अकेले जा रहे हो। और यहां से वो लोग सब आपको प्रोत्साहन देते रहेंगे, हाँ करके आओ, इसको टच करो, उसको टच करो, वापस क्रॉसिंग लाइन पे आ जाओ, आई। लेकिन उस समय आप अकेले रहेंगे। सो लर्निंग हाउ टू बी एन इंडिविजुअल इवन अमिड्स बीइंग अ टीम पार्टनर। फिर while attacking, the skill is to touch as many opponents without getting caught yourself. भगवान क्या कह रहे? नैव किंचित करोति सा, कि काम करते करते उसमें फंसो मत। तो तुम जब अपोनेंट की टेरिटरी में जा रहे हो, तुमको वहां पर जाकर ऐसा नहीं कि जाके पूछ के कैसे हो, अच्छा, हाँ सब अच्छा, घर पे अच्छा, नहीं, उसको तुमको अटैक करके आउट करना है और फंसना भी नहीं है उनके साथ। और डिफेंड करते समय, while defending the skill is to not allow the attacker touch you and make you out। कि जब तुम पर कोई अटैक आएगा, बहुत सारे ऐसे अटैक्स हमारे ऊपर आएंगे, तो कैसे हम अपने आप को डिफेंड करें और बचा कर रखें, ये है आर्ट। योग कर्म सु कौशलम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पूरे गेम में यदि आप जा रहे हो अटैक करने के लिए, अपने टीम के लिए, पॉइंट्स जीतने के लिए, तो कॉन्स्टेंटली उसके अपने सांस रोकते हुए क्या बोलते रहते हैं? कबड्डी 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 कबड्डी। तो आप समझ गए होंगे कि चाहे हम किसी की अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं और वहां पर जाकर कुछ हासिल कर रहे हैं, इस संसार में युग धर्म क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So finally, art of entering the enemy area without getting caught while simultaneously eliminating as many opponents as possible, and of course with constant chanting. If this is what are the rules for this game of Kabaddi, Krishna is saying these are the rules for art of intelligent living. नैव किंचित करोति सह, कि यहां पर आपको मैदान छोड़ना नहीं है, आपके साथ आपकी टीम होगी, लेकिन आपको जब अपोनेंट को अटैक करना है तो चैंटिंग करते 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 फिर से अपने टीम को ज्वाइन करना है। So before going back home, back to Godhead, to join back our original team, we have to confront the opponents. While confronting the opponents, before going back to the finishing line, we have to keep chanting the holy names. This is called the art of intelligent living. Thank you all very much. Hare Krishna.